अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप लोग के रोज़ रमज़ान किस तरह से गुजर रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैंने चप्पलें चेंज कर ली क्योंकि घर की और बाहर की चप्पलें मैं अलग रखती हूँ घर में। तो फाइनली ये दिन आ ही गया कि मुझे ये कपड़े सिलवाने का दिन आया। मतलब ये हुआ कि ये कपड़े ना काफ़ी टाइम से रखे हुए थे और जो शादी के बाद भी मुझे दावतों में गिफ्ट्स भी मिले थे ना, तो वो तक रखे हुए हैं मेरे पास। कपड़े इतने सारे जमा हुए हैं, तकरीबन 20-25 सूट होंगे मेरे जो अनस्टिच रखे हुए हैं। तो वो मैंने बनवाई नहीं थी क्योंकि इब्राहिम होने वाला था, इस वजह से जो है ना मैंने कुछ बहुत ज़्यादा ढीले ढाले जबले जो सिलवाए हुए थे वही मैं रिपीट करते रहती थी। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है ना, मतलब मेरा प्रॉपर जो है ना मतलब वेट कितना है, उस हिसाब से अब मैंने अपने कपड़े निकाले। और यहाँ पर ना मुझे शाहज़ब लेकर आए थे अपनी मतलब दर्जी की दुकान पर ना। वैसे तो मैं कहीं और जा रही थी, लेकिन शाहज़ब ने बोला कि ना पता नहीं, बस मैं बाइक पे बैठी हुई थी और फिर शाहज़ब मुझे यहाँ लेकर आ गए। उन्होंने कहा इनको दे दो। तो खैर फिर मैंने वैसे तो मैं काफ़ी सारे कपड़े लेकर आई थी, लेकिन फिर ये हुआ कि मैंने बोला यार मैं फ़र्स्ट टाइम सिलवा रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ख़राब कर दें या कुछ भी। इतने सारे महंगे महंगे कपड़े, वो भी सारे ब्रांडेड हैं। तो इसलिए ना फिर मैंने इनको 3 जोड़े दिए। मैं ये अच्छे सी दिए ना आपने, तो फिर मैं आपको और मज़ीद कपड़े दूँगी, वरना फिर जो है अल्लाह मालिक है। तो मैंने सारा ना दर्जी भाई पे छोड़ दिया कि भाई आपने ना बहुत अच्छे से डिज़ाइनिंग करनी है, अब आपका काम देखना है और इसके बाद जो है ना हम डिसाइड करेंगे आपको और मज़ीद कपड़े देने हैं कि नहीं देने हैं। खैर अभी ये तो मैंने दिल में ही सोचा था, मैंने उनको नहीं बोला। अच्छा जी, मैंने ना उनको ये ज़रूर बोला था कि ईद का जोड़ा भी रखा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा मतलब एक आप समझ लो स्पेशल सूट होता है ना, तो वो है, तो वो मैं बाद में दूंगी, पहले ये सी कर दे दो मुझे। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम लोग जो है ना यहाँ पर आ गए थे। तो शाहज़ब का ना बहुत दिनों से दिल कर रहा था ये सब दिल्ली खाने का, और फिर हम लोग यहाँ पर फाइनली आए गए थे। और यहाँ पर जो है ना मुझे इन सब चीज़ों में ना सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है ना वो कॉर्न्स लगते हैं। मतलब मैं कॉर्न्स बोलती हूँ भाई भर दे इसके अंदर जितना हो सकता है और ऑलिव्स भी। तो ये 2 चीज़ें तो मैं बहुत ज़्यादा ऐड करवाती हूँ। बाकी जो है ना टमाटर और प्याज में मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है। हाँ, प्याज फिर भी चल जाएगा लेकिन टमाटर नहीं। और इसके अंदर तो ना मस्टर्ड सॉस, वो तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद। मैं बोलती हूँ भाई ज़ीरो भी मत डालना इसके अंदर, बल्कि बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर जो है ना चीज़ सॉस डाली थी इन्होंने। इसके बाद जो है ना फिर हम लोगों ने इसको खाया। इसको खाना ना एक टास्क होता है, तो इसको खाना भी ना एक टेक्निक से खाना होता है इसको। वरना ऐसा होता है कि अगर आपके सामने अगर कोई रिश्ते वाले लोग आए हुए हैं या आप शादी के बाद नए नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम इस तरह का इस जगह पर आए हो ना, तो हो सकता है आप थोड़ी सी गड़बड़ा जाओ और चीज़ें गिरने लग जाए इधर उधर से। तो इसको बड़े ना तमीज़ से और बड़े प्यार से इसको खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है। वैसे ये बहुत मज़े का बना हुआ था। फिर जो है ना यहाँ पर शाहज़ब और मैंने हम दोनों ने ये खाया। और उसके बाद जो है ना फिर इब्राहिम भी हमारे साथ ही था यहाँ पर ना। माशाल्लाह से आज इब्राहिम को भी हम अपने साथ लेकर आ गए थे, तो इब्राहिम ने भी बहुत अच्छे से एंजॉय किया और बिल्कुल भी तंग नहीं किया माशाल्लाह माशाल्लाह से। और इसके बाद तो हमने ये जो खाया ना, आप ही समझ लो कि ये हमारी सहरी है। मतलब अभी तक मैंने ना रमज़ान को अभी कितना टाइम हो गया, 1 हफ़्ता हो गया है, मैंने अभी तक एक भी सहरी नहीं बनाई है घर में। क्योंकि हुआ यूँ है कि शाहज़ब को सुबह ऑफिस जाना होता है ना, तो वो क्या करते हैं कि जल्दी खाना खा के या आप समझ लो कि दही और अपना पानी वानी पी के सो जाते हैं। अब सहरी में वो नहीं उठते। और इसके बाद जो है ना आप समझ लो कि शादी के बाद मेरा भी रूटीन इतना ज़्यादा कोई चेंज हो चुका है कि अब मुझे भी ना मिडनाइट खाने की आदत नहीं रही है। मतलब इस तरह से नहीं कि मैं रात को कुछ लेट नाइट ना बस अकेली होती हूँ ना, तो मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं कुछ खाऊं, या अकेले बंदा क्या सहरी करे, मतलब मेरा कुछ ख़ास दिल नहीं कर रहा होता। तो मेरा भी यही होता है कि मैं शाहज़ब के साथ जो वो खाते हैं मैं खाती हूँ और फिर उसके बाद मैं भी सो जाती हूँ। और सहरी के टाइम फिर मैं उठती हूँ, शाहज़ब को भी पानी पिलाती हूँ, खुद भी पानी पीती हूँ, नियत करी, उसके बाद जो है नमाज़ अदा करी, फिर सो गए। मतलब इस तरह से मेरा रूटीन चल रहा है। अभी तक एक भी सहरी नहीं बनाई है। तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी। मैंने शाहज़ब से कहा है कि आपका जब ऑफ़ होगा ना, मतलब जब संडे होगा, तो हम सैटरडे नाइट फिर हम जो है सहरी भी करेंगे इंशाल्लाह, और संडे नाइट भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो देखें क्या होता है। अभी रूटीन थोड़ा सा इस तरह से चल रहा है क्योंकि उनको सुबह जाना होता है, ज़ाहिर है, फिर रोज़ा उनका अलग होता है। तो फिर मैं भी ज़्यादा कुछ ना मतलब इस तरह से बोलती नहीं हूँ कि आप सहरी करें बैठ के मेरे साथ ना। वैसे बहुत ज़्यादा नींदों में हो रहा था इस टाइम तक। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आप समझ लो हमने खाना वाना खाया था, फिर हम जो है ना फिर घर जाके अपना जो है सो गए थे। फिर फजर की नमाज़ अदा करी और उसके बाद दोबारा सो गए थे। फिर उसके बाद जो है ना फिर शाहज़ब ऑफिस चले गए थे और मैं अपने घर के कामों में लग गई थी, मतलब जो होते हैं रोज़मर्रा के।
और मुझे लग रहा था रमज़ान आने से पहले पहले कि रमज़ान आ रहे ना, तो अब मैं बहुत ज़्यादा फ्री हो जाऊंगी और अब मैं ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे सुबह का खाना नहीं बनाना होगा। सुबह के टाइम को मेरी छुट्टी होगी, तो फिर मैं जो है ना इस तरह के कोई वीडियो वगैरह बना लिया करूँगी, या मैं ये कर लिया करूँगी, वो कर लिया करूँगी। मतलब पता नहीं क्या क्या सोच कर बैठी हुई थी। लेकिन ना भाई, रमज़ान के अंदर तो 10 काम और बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपने फिर अपनी इफ्तारी भी तैयारी करनी होती है। अच्छा, तो घर आने के बाद ना यहाँ पर मैंने कुछ चने थे और ये तकरीबन सारे के सारे मैंने पानी में डिप करके ओवरनाइट के लिए रख दिए थे। वैसे तो मैंने सोचा हुआ था मैं थोड़े थोड़े करके ही ना इनको बॉईल कर लूँगी, क्योंकि फ्रेश बनाओ ना तो उनकी बात ही अलग होती है। मतलब वो सौंधे सौंधे से बनती है, उनकी खुशबू अलग होती है, उनका जायका ही अलग होता है। लेकिन मैंने हटाओ यार, किसी के पास इतना टाइम है। मैंने सारे के सारे फिर मैंने एक ही साथ इनको ना भिगो दिया था और ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। और साथ साथ में ना फिर जब मैं सुबह उठी थी फूले फूले हो रहे थे। मैंने सोचा चलो मूंग की दाल के ना वो भी बना लेंगे, दही बड़े कहते हैं ना उसको, हाँ वो भी बना लेंगे। और इनको भी मैंने जो है ना भिगो के रख दिया था, मूंग की दाल को ना सहरी के मतलब फजर के टाइम रख दिया था, ठीक है। इसके बाद जो है ना फिर मैंने शादी के लिए शलवार कमीज़ प्रेस करके रख दी थी, ताकि जो है ना अचानक से मेरे ऊपर पड़ना ना पड़े। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सोलर पे तकरीबन जो है ना दिन में काम कर लूँ। ज़्यादातर ये होता है कि इस्त्री का काम कर लूँ या जो है वॉशिंग मशीन का काम कर लूँ। जितने भी ये वाले काम होते हैं ना, ये दिन दिन के टाइम में चलाती हूँ। बाकी रात के टाइम में इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाती है मैं। वैसे भी दिन के टाइम सारे काम हो जाते हैं, रात को हाथ लगाने की क्या ज़रूरत है। तो ये है। और यहाँ पे ना मतलब मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि यार आपकी जो अपनी मशीन है ना उसके अंदर इब्राहिम के कपड़े क्यों नहीं धोती हो। इसके अंदर यहाँ तक कि किड्स मतलब चाइल्ड का भी ऑप्शन है कि आप इसके अंदर बच्चों के भी कपड़े धो सकते हो। तो इसके अंदर जब मैंने बच्चों के कपड़े डाले ना, मतलब इब्राहिम के कपड़े जब मैंने डाले, तो अब इब्राहिम के कपड़े कुछ इस तरह से होते हैं कि उसके ऊपर ना ज़ाहिर निशान भी होते हैं और उसके ऊपर बहुत सारी तमाम चीज़ों की मतलब इस तरह से वो कभी मुंह से कभी दूध निकाल देता है या कुछ भी इस तरह की समथिंग कोई चीज़ होती है। मशीन में कपड़े धोने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बस जस्ट ना एक आप समझ लो कि ऊपर ऊपर की बस चीज़ें हटा रही है। बाकी जो निशान होते हैं ना वो तो हाथ से धोने में ही जाते हैं, रगड़ के धो ना तो तभी निशान निकलते हैं। तो इस वजह से ना मैं अपने हाथ से ही धोने में ना ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर शाजिब भी आ गए थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो भी बनाया, मुझे थोड़ी सी कंपनी भी दे दें। मैंने ना आज छोले की चाट बनानी है और फ्रूट चाट बनानी है। एक काम करो, सबसे पहले जामे शीरी बना दो ताकि वो ठंडा हो जाए। हाँ ले आऊँगा। वीडियो भी आप अब तो नहीं लाऊंगा, जाओ वहाँ बना दो। वीडियो बन जाएगा। शायद मेरा लेंस नहीं लेकर है, शायद का मुंह अभी तक बना हुआ है। आज हम लोग शॉपिंग पे लेकर चलेंगे ना। 5 पढ़ो। नमाज पढ़ने ही जा रहा था मैं। नमाज पढ़ने जाएगा, मैं कर लूँगी। आई मैनेज। आपकी वाइफ बहुत टैलेंटेड है, बहुत आप। अच्छा भाई, तो यहाँ पर कुछ यूँ सीन है कि मैंने सबसे पहले तो शरबत बनाया, उसके बाद फ्रूट चाट बनाई और उसके बाद मैं तमाम सारी चीज़ों में कटिंग की चीज़ों में लग गई थी कि यार कटिंग जो होती है ना वो मेन चीज़ होती है। मतलब आप समझ लो कि अगर आपको हर चीज़ कटी कटाई मिले ना तो आप समझ लो आपका तकरीबन 75% तो काम हो जाता है, ठीक है ना। फिर आपने बस चीज़ें ऐड करके उसको बनाना होता है, ये तो झटपट बंदा फ़ौरन कर ले। तो सारा जो मेन प्रोसेस होता है ना ये कटिंग का चल रहा होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा सा लग रहा होता है बंदे को। एक आप समझ लो कि ये भी नहीं कि फोड़ों की तरह एक मोटी मोटी कटिंग कर ली, हर चीज़ की एक अलग तरीके की कटिंग होती है। मैं जो बना रही थी यहाँ पे कद्दूकश मैंने किया आलू को और प्याज को हल्का हल्का चॉप किया, वो तो मैंने खैर चॉपर से कर लिया था। यहाँ पे फ्रूट चाट के लिए अब वो उसको मैं चॉपर में नहीं घुमा सकती तो यहाँ पे मैं अपने हाथों से इसको कटिंग बोर्ड पे रख के अच्छी सी इसकी मैंने कटिंग करी। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं 2 फ्रूट चाट बना रही थी, एक थोड़ी सी कम मिर्चों वाली जो कि मेरे पेरेंट्स इन लॉ के लिए, और दूसरी फ्रूट चाट के अंदर थोड़ी सी मैं मिर्च मसाले अपने हिसाब से डालूंगी, क्योंकि होता यूँ है कि मेरे ससुराल में सब लोग मिर्चें बहुत ज़्यादा कम खाते हैं, मतलब ना होने के बराबर उनको मिर्चें मतलब बिल्कुल भी नहीं हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने फर्स्ट डे जो मतलब फ्रूट चाट बनाई थी ना उसके अंदर हल्की सी मतलब मैंने डाले थे मसाले, क्योंकि उसके अंदर भी जो ना मिर्चें लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि यार चलो यहाँ पर अलग अलग ही कर दो तो ज़्यादा मुनासिब है। तो इसके अंदर बस मैंने चीनी और हल्की सी बिल्कुल हल्की सी काली मिर्ची और हल्का सा बिल्कुल जो है ना चाट मसाला ऐड किया था। बाकी अपने फ्रूट चाट के अंदर तो मैंने खुला हाथ रखा था मतलब उसमें मसालों में ना,
मुझे बड़े मज़े लगते हैं चटपटे खाने। इसके बाद जो है ना फिर मैंने ये रोल वगैरह भी तल लिए थे, ये भी ख़त्म होने वाले, इनको भी बना के रख लूँगी। सोचा था कि यार ये पूरे रमज़ान चल जाएंगे, लेकिन इतने मज़े के बने कि माशाल्लाह से जो है ना मतलब सभी को पसंद आते हैं, तो मैं सबके लिए बना लेती हूँ यहाँ पर। इसके बाद जो है ना यार मतलब एक और मज़े की बात बताऊँ, मज़े की तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बात है कि होता यूँ है कि मतलब सहरी के टाइम हमारी गैस आती है, और उसके बाद फजर के टाइम जो ये लोग गैस बंद करते हैं ना, तो वो फिर 3 या 4 बजे गैस आती है। अब मैं ये सोच रही थी कि चलो हमारे तो रोज़े होते हैं, हमारा तो कोई मसला नहीं है, हम तो इस तरह से कोई चेक वेक भी नहीं कर रहे होते। मुझे ये होता है कि मुझे इसकी इब्राहिम के कुछ काम होते हैं, ज़ाहिर है चूल्हे वूल्हे पे अगर इसकी फीडर उबालनी है या कोई भी काम करना है, तो मतलब इस तरह से मैं गैस खोल कर देखती हूँ ना, तो बोलती हूँ हैं गैस ही नहीं आ रही है, तो फिर मैं इलेक्ट्रिक केटल से काम चला देती हूँ, उसको मसला नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि यार मतलब जो लोग बीमार हैं बेचारे, किसी तकलीफ़ से हैं, कोई हॉस्पिटल से छुट्टी करके आया है, लेकर आया है, या किसी को कोई तकलीफ़ है, किसी की कोई चीज़ है, ज़ाहिर है दुनिया में हज़ारों लोग हैं और हज़ारों लोगों की हज़ारों बीमारियाँ, हज़ारों तकलीफ़ें। किसी की चलो तकलीफ़ें भी नहीं है, तो छोटे बच्चे हैं किसी के साथ, या बच्चे स्कूल जाते हैं, तो वो बेचारी माएँ क्या कर रही होंगी, उनके बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, तो वो गैस ही नहीं आ रही है, या तो वो बच्चों को सेरी करके सुला दिया करती होंगी, मतलब जुगाड़ ही कर रही है ना एक तरीके से। तो गैस क्यों बंद कर रहे हैं, मेरे समझ नहीं आई ये बात ना। और किसी के घर में अगर दावत है, तो यहाँ तो फिर वो 4 बजे से लगी, अब वो 4 बजे से या तो इफ्तारी बनाने में लगी या दावत की तैयारी करने में लगे, एक बात कह रही हूँ। तो मुझे ना बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि क्या सीन हुआ है रमज़ान से लेकर ना, मतलब फजर से जो गैस जाती है वो फिर पूरा दिन होती ही नहीं है, इतनी सी भी गैस नहीं होती है, और फिर आती है तकरीबन 3:30 बजे या 4 बजे आती है, जो तकरीबन ख़वातीन का इफ्तारी का टाइम हो रहा होता है, मतलब तैयारियों का टाइम हो रहा होता है। तो कुछ यूँ सीन है। तो अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा चल रहा है, किस किस के यहाँ पर इस तरह से हो रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। खैर हमारे यहाँ तो भाई इस तरह से चल रहा है फ़िलहाल। चलो जिन लोगों के रोज़े, उन लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि हैं, ऐसी बात भी है। लेकिन किसी किसी घर में वाकई में कुछ ज़्यादा एजिड लोग होते हैं जो नहीं रख पाते रोज़े, या किसी कुछ मसले मसाइल हैं, कुछ भी है, तो वो क्या करते होंगे फिर, ज़ाहिर है। और बाहर भी आपको पता है कि फिर यहाँ पर तो कुछ मिलता ही नहीं है हमारे ना, मतलब रमज़ानों में सब कुछ बंद पड़ा होता है, यहाँ तक कि तंदूर वंदूर भी बंद होते हैं, सब कुछ बंद होता है। तो ऐसा है कि चलो अच्छी बात है, बाहर तो बंद किया हुआ होता है, मतलब ऐसे खुले डुले खाओगे तो अच्छी बात नहीं होती है बिल्कुल भी। थोड़ी सी तमीज़ होनी चाहिए, रोज़ेदारों का थोड़ा सा एहतराम होता है। अगर आपका रोज़ा नहीं है और सामने वाले का अगर रोज़ा है ना, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उससे छुप कर खाओ, या आप उससे इस तरह से आप जो है ना रिएक्ट करो कि आपका भी रोज़ा है। और ये नहीं कि रोज़ेदार के सामने बैठे हैं, पानी पी रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, बोले हाँ खाओगे ये वो और वो सामने वाला भाई मेरा रोज़ा है क्या कर रहा है। तो इस तरह से जो है ना थोड़ा सा एहतराम करना चाहिए रमज़ानों में, थोड़ा सा बाहर खाने पीने से भी अवॉइड करना चाहिए, ख़ास तौर पे दिन के टाइम पे, क्योंकि रोज़ेदार आसपास घूम रहे होते हैं, कौन रोज़ेदार है कौन नहीं, आपको नहीं पता चला, और किसको आपको देख के दिल करने लग जाए, तो ये थोड़ा सा आपके ऊपर गुनाह में शामिल होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने बनाए जूसी जूसी चने, और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने थे क्योंकि इसके अंदर मैंने इमली का पानी भर कर यूज़ किया था। और यहाँ पर ना मैं टमाटर को डालना भूल गई थी, क्योंकि शाह से मेरे सर पे खड़े हुए बोल रहे थे हम पर बहुत कम टाइम रह गया है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। मैंने कहा शाहज़ेब आप मेरे हाथ पैर ना फुलाएं, देखें कम टाइम है, मैं कर रही हूँ, अगर आप इस तरह से करोगे या तो मुझसे कोई चीज़ टूट जाएगी किचन में, या तो बहुत चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, या तो फिर ये चने भी ख़राब मुझसे बनेंगे। तो मुझे इस तरह से होला ही नहीं कि हम पर बहुत कम टाइम रह गया, हम पर बस 10 मिनट रह गए, हम पर बस 15 मिनट रह गए। तो मतलब वो इस तरह से कर रहे थे। मैंने बोला आप एक काम करें, आप जाके अंदर बैठें इफ्तारी दस्तरखान पर दुआ मांगे, और मैं ना अपना काम खुद कर लूँगी, आई मैनेज जो भी है। तो यहाँ पर ना फिर मैंने जल्दी जल्दी हाथ पाँव चलाए अपने, जिस तरह से ये वीडियो तेज़ तेज़ चल रही है ना, आप समझ लो कि मेरे हाथ भी इस कदर ही तेज़ चल रहे थे। खैर क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा एक वो हो रहा था, अरे टाइम बहुत कम रह गया, मुझे समझ नहीं आता टाइम कम रह गया तो क्या हुआ भाई, बन जाएगा। घर पे ये सामने दस्तरखान है, अगर अजानें भी हो गई तो बनाकर इसको फ़ौरन हम रख देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर हो जाएगी, तकरीबन 2-3 मिनट हो जाएगी, और क्या होगा। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे छोले भी बन चुके हैं मज़ेदार, और बड़े यमी बने थे। इसके अंदर मैंने क्या क्या डाला था, इसके अंदर मैंने जो है ना प्याज डाली थी, प्याज के बाद मैंने ज़ीरा डाला था, उसके बाद मैंने छोले डाल दिए थे, उनको पकाया थोड़ा सा। उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैंने क्या डाला था, हाँ लाल मिर्चें, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक, और फिर इसके बाद इनको अच्छे से पका के, हाँ इमली का पानी काफ़ी सारा डाला था। और इसके बाद जो है ना मैंने इसको थोड़ा सा पकाने के बाद जो चॉप करी थी प्याज ऊपर से कर दिया था, और थोड़ी सी इसमें आप हरा धनिया डाल दो,
जो होता है ना पत्ते, वो डाल दो बस, दैट्स इट। ये डाल दो, बहुत मज़े का बना था। अच्छा चीज़ के बाद जो है ना, यहाँ पे मैं पोटैटो पैनकेक बना रही थी, लेकिन यहाँ पर शादी ने मेरा हाथ पे इतने फुला दिए थे कि मुझे रोना आने लग गया था। मेरा शादी मेरे बहुत तंग कर रहे हैं आज मतलब आज मैंने शादी में किचन में क्या बुला लिया। मैं सोच रही अल्लाह मैंने क्यों किया अपने साथ ऐसा, क्योंकि उन्होंने बोला अंबर देखो ये कोई टाइम होता है, ये पोटैटो पैनकेक बनाने का कोई टाइम है, टाइम में कितना रह गया, 3 मिनट, बस 3 मिनट क्यों कर रहे थे। मैंने बोला अल्लाह या अल्लाह मैं क्या करूँ। फिर क्या हुआ, मैं चलो 10, अब यहाँ पर जो है ना शाहज़ेब मतलब और उनकी जो है ना पेरेंट्स मुझे आवाज़ दे रहे हैं कि अंबर आ जाओ, बस काफ़ी बहुत सारी आज माशाल्लाह से ना इफ्तारी हो गई है, बहुत सारी इफ्तारी हो गई, अंदर आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ। फिर मुझे बुला रहे, मैंने बोला अल्लाह मैं क्या करूँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने पोटैटो पैनकेक जो है ना बस जिस तरह से मैं चाह रही थी वैसे तो वो बने नहीं, पहली बात तो ये, और दूसरा क्या हुआ कि फिर मैंने बस इनको थोड़ा सा बनाया, तकरीबन 3 पोटैटो पैनकेक बनाए। और इतनी देर में जो है ना फिर फ़ौरन से दूर दूर से ना अजानों की आवाज़ आने लग गई थी। फिर मैं भी छोड़कर मेरा हटाओ यार जो दस्तरखान में माशाल्लाह से इतना सब कुछ माशाल्लाह से अल्लाह पाक का दिया हुआ नेमतें हैं, बरकतें हैं, तो चलो इनको एंजॉय करते हैं। और छोड़ो यार ये बाद में फिर कभी बना लूँगी, इसको मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। फिर मैंने फ्रीज़र में रखा, ये 3 पोटैटो पैनकेक बनाए और फिर वापस मैं अपने ड्राइंग रूम में भागी हूँ। तो यहाँ पर सब लोग आ चुके थे माशाल्लाह से। और यहाँ पर माशाल्लाह से जो है ना इब्राहिम की दादो भी लेकर आ गई थी। तो वहाँ पर उन्होंने बनाए थे आलू के पकोड़े और साथ साथ में ये दही बड़े बना लिए थे उन्होंने। तो इसलिए मुझे दही बड़े बनाने के लिए उन्होंने मना कर दिया था कि उन्होंने बना लिए थे, इसलिए फिर मैंने दही बड़े नहीं बनाए। और जो मैंने दाल भिगो के रखी थी वो फिर मैंने उसको सुखा के फ्रिज में वापस रख दी थी। अभी थोड़े दिन में मैं बना लूँगी दही बड़े जो भी है। और कुछ पापड़ वगैरह भी तल लिए थे उन्होंने ही ना, तो वो लेकर आ गई थी यहाँ पर। और तो मिल बांट कर माशाल्लाह हमारे दस्तरखान बहुत माशाल्लाह से जो है ना भर चुका था। इसके बाद जो है ना किचन भी भर चुका था भाई तो ये वाला जो काम है ना एक ना बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा होता है। अच्छा वैसे ना मतलब मुझे समझ नहीं आता कि यार ज़ाहिर है लड़कियों को ना बड़ी एक समझ लो मौत आ रही होती है इफ्तारी के बर्तन धोने में ना। अब वो इसलिए आ रही होती है, वैसे तो बर्तन लड़कियां पूरे दिन ही धो रही होती हैं, खाना बनाना होता है, नाश्ता बनाना होता है, चाय भी बनानी होगी, कुछ भी काम होगा उसके बर्तन तो लाजमी धुलते हैं। लेकिन इफ्तारी के बर्तन धोने में इतनी मौत क्यों आती है, वो इसलिए आती है क्योंकि हम लोगों ने सुबह से देखो रोज़ा रखा हुआ होता है। फिर हम जब जैसे इफ्तारी करते हैं ना तो वैसे हम इतने भारी हो जाते हैं और ऊपर से ऐसी नींद आने लग जाती है कि बस अब सो जाए बंदा ना, थोड़ा सा आराम कर ले। इफ्तारी ज़ाहिर है वो बनाना, फिर इतना हमारे सर पे इतना स्ट्रेस होता है कि यार ये बस टाइम पे हो जाए, मगरिब से पहले हो जाए, हमें एक टास्क मिला हुआ होता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर इतने सारे बर्तन जमा हो जाना, पूरा सिंक भर जाना, ये वो पता नहीं क्या क्या, तो उसको धोना ना एक अजाब लग रहा होता है। तो इसलिए बस ज़्यादातर लड़कियां करती हैं यार इफ्तारी के बर्तन या इसके बर्तन, सहरी के बर्तन इतने ज़्यादा नहीं लग रहे होते क्योंकि वो नॉर्मल से एक मतलब थोड़े बहुत ही होते हैं। इफ्तारी के बर्तन थोड़े ज़्यादा हो रहे होते हैं क्योंकि छोटी छोटी प्यालियाँ, छोटे छोटे चम्मच भी आपको जो है ना धो के रखने होते हैं। उसके बाद जो है ना बर्तन धोए, पोछा वोछा लगाया यहाँ पे जो है ना। अच्छा होता कुछ यूँ है कि जब हम खाना बनाते हैं ना तो खाना बहुत ईजिली बन जाता है क्योंकि हम एक ही डिश बना रहे होते हैं और उसके अंदर इतने ज़्यादा कोई बर्तन ख़राब भी नहीं हो रहे होते। लेकिन जब हम इफ्तारी बना रहे होते हैं ना तो उसके अंदर हम ज़ाहिर है ये एहतमाम थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके अंदर हम लोग जो है ना चीज़ें भी तल रहे हैं, तेल भी गिर रहा है, ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, छोटी छोटी प्यालियाँ हैं, जग भी है, गिलास भी हैं, ये भी है, वो भी है, पता नहीं क्या ना। तो यहाँ पे थोड़े से बर्तन इसलिए जमा हो जाते हैं। हम रोज़मर्रा में जो खाना वाना बनाते हैं उसमें इतने बर्तन ख़राब नहीं हो रहे होते अगर आप देखो, अगर तो नोट किया जाए तो। ज़ाहिर है हम यहाँ पे 2-3 डिशें बना रहे हैं छोटी छोटी, अगर आप समझ लो हम चने भी बना रहे हैं, हम पकौड़े भी बना रहे हैं, हम जो है ना दही बड़े भी बना रहे हैं, फ्रूट चाट भी बना रहे हैं, तो कितने सारे बर्तन हो जाएंगे, एक बात है। तो खैर इसके बाद जो है ना फिर खा पीने के बाद यहाँ पर मेरी हालत भी बिल्कुल ऐसी हो रही थी कि अब मैं सो जाऊँ। लेकिन फिर मैंने जो है ना फिर यहाँ पे थोड़ा सा पानी उबाला और उसके बाद ग्रीन टी बनाई, ग्रीन टी में नींबू निचोड़ा और इसको पिया, बहुत मज़ा आया। मैंने बोला आज मैं चाय नहीं पी रही, आज ग्रीन टी पी ली जाए। और बर्तन धोते धोते मैं इतनी ज़्यादा कि थक चुकी थी ना कि मैंने पानी भी इसमें उबाला और उबालने के बाद बस मैंने कप में डाला, जुगाड़ू काम किया और भाई टी बैग डाल के ना बस मैंने ग्रीन टी अपनी बनाई नींबू। तो इस दिन इस कदर हवा चल रही थी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी, ऐसा लगता आसपास में कहीं बर्फ़बारी हो रही है और वहाँ से टकराती हुई हवा आ रही है। तो खैर फिर मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन किया, मैंने बोला अम्मी मैंने तो इब्राहिम के सारे गर्म कपड़े रख दिए और शाहज़ेब की भी रख दी और अब दोबारा से सर्दियाँ वापस आ रही हैं, ये क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा। तो अम्मी मुझसे कहने लगी कि नहीं यहाँ तो ऐसा कोई सीन नहीं, हम तो पंखे खोल के बैठे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैंने अपने घर के पंखे भी बंद किए हुए थे और इब्राहिम को कंबल ओढ़ा के सुलाया हुआ था। तो फिर हम मुझसे अम्मी ने बोला कि अंबर तुम्हारा कॉर्नर का घर है और तुम्हारे कॉर्नर का फ्लैट है ना, इसलिए और आसपास में मतलब हमारे कोई भी घर नहीं बना हुआ, ये सामने आप जो देख रहे हो ना ये पूरा का पूरा मैदान है, तो मतलब यूँ है, तो हमारी हवा कुछ ज़्यादा ही, तो
अम्मी कहने लगी कि भाई अंबर से बात करें तो ऐसा लगता है ये अलग ही दुनिया से बात कर रही है, ये पता नहीं जैसे अलग ही शहर में रहती है। यहाँ तक कि हम हैदराबाद में और आसपास ही बहुत करीब करीब घर है इसके बावजूद भी। लेकिन अम्मी मुझसे कहने लगी नहीं हमारा घर इतना ठंडा नहीं हो रहा, लेकिन आप लोगों मैं अपने घर का बताऊँ तो इस तरह से कि बैल्कनी में जाओ तो थोड़ा सा गर्म लगता है, और जैसे ही माशाल्लाह से घर के अंदर आओ ना तो ऐसा लगता है अंदर ऐसे ही चल रहा है और ठंडी ठंडी लहक निकल रही होती है टाइल्स में से ना। माशाल्लाह से हमारा घर ठंडा हो रहा है अभी फ़िलहाल, कुछ यूँ सूरत हाल है। तो खैर आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।